इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है पता है? गरीब का मजाक। कहते हैं ये कूड़ा बीनने वाला क्रिकेट खेलेगा। इसके सपनों की भी कोई औकात होती है क्या? लेकिन हर हंसी के नीचे एक आग जलती है। ये कहानी है मजाक से मैच जीतने तक की। शहर के किनारे एक इलाका था जहां भीड़ कम और जिंदगी थोड़ी धीमी चलती थी। वहीं हर सुबह एक लड़का दिखाई देता था, कंधे पर टंगी बोरी और पैरों में पुरानी चप्पलें पहने। उसका नाम था सूरज। उम्र ज्यादा नहीं, करीब 15 साल। सूरज रोज सुबह निकलता और गलियों में पड़ा ऐसा सामान बटोरता जो दूसरों के किसी काम का नहीं होता था। लोग उसे ज्यादा ध्यान से नहीं देखते थे। कोई इशारे से हट जाने को कह देता, कोई आवाज देकर बुला लेता। सूरज बस अपना काम करता रहता था, न किसी से उलझता, न किसी से शिकायत करता। उसका घर पास की बस्ती में बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। ऊपर टीन की छत, भीतर सादा सा सामान और एक कोने में खाट पर लेटी उसकी माँ। कई साल पहले उसके पिता एक हादसे में चल बसे थे। उसके बाद से माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। घर का सारा खर्च अब सूरज ही संभालता था। हर दिन का उसका नियम तय था। सुबह बोरी लेकर निकलना, दिन भर जो मिल जाए इकट्ठा करना और शाम को कबाड़ी के यहां बेच देना। उन्हीं पैसों से घर के लिए थोड़ा राशन आता और मां की दवाइयां। कभी पैसे पूरे हो जाते, कभी कम पड़ जाते। जब कम पड़ते तो सूरज खुद कम खा लेता, लेकिन मां को भूखा नहीं रहने देता। उस इलाके से थोड़ी दूर पर एक खुला मैदान भी था, जहां शाम के समय लोग आकर बैठते थे। सूरज अक्सर वहां से होकर गुजरता, बिना यह जाने कि वही जगह आगे चलकर उसकी जिंदगी से जुड़ने वाली है। बस्ती से थोड़ा आगे मिट्टी का एक खुला मैदान था, जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और बाउंड्री कई जगह से टूटी हुई थी। दिन में वह मैदान सूना पड़ा रहता, लेकिन शाम होते ही आसपास के लड़के वहां क्रिकेट खेलने आ जाते और कुछ ही देर में हंसी, शोर और गेंद की आवाज से पूरा इलाका भर जाता। सूरज रोज उस मैदान के किनारे आकर रुक जाता और चुपचाप खेल देखता रहता। कोई बल्ला घुमाता, कोई तेज गेंद फेंकता, कोई हवा में उछलकर कैच पकड़ता, और हर बार सूरज की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। उसे खुद नहीं पता था कि क्रिकेट उसे इतना क्यों खींचता है। न उसने कभी खेला था और न किसी ने सिखाया था, लेकिन मैदान देखते ही उसका मन वहीं ठहर जाता। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक पुरानी टेनिस बॉल मिल गई, थोड़ी फटी हुई और रंग उड़ा हुआ, लेकिन गेंद तो गेंद थी। सूरज ने उसे उठाया, साफ किया और संभाल कर अपनी बोरी में रख लिया। उसी रात झोपड़ी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी उसने उठा ली, उसे सीधा किया और हाथ में पकड़कर देखा। वही लकड़ी अब उसके लिए बल्ला बन चुकी थी। अगली शाम जब मैदान खाली हो गया, सूरज पीछे वाली दीवार के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने गेंद उछाली, गेंद दीवार से टकराकर लौटी और सूरज ने लकड़ी घुमाई, गेंद फिर दीवार से जा टकराई और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बार बार गेंद उछालता और मारता रहा। कुछ देर में हाथ छिल गए, उंगलियों में दर्द होने लगा, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उस पल उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है, उसके अंदर भी कुछ और है। कुछ दिनों बाद मैदान के लड़कों ने उसे देख लिया। किसी ने ताना मारा, किसी ने हंसकर कहा कि यह क्रिकेट खेलेगा, और किसी ने उसे वहां से भगा दिया। सब हंस पड़े और सूरज का सिर झुक गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उस रात वह लकड़ी और गेंद को अपने पास रखकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके दिमाग में बस वही मैदान था, वही दीवार और वही आवाज थी। सूरज की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसकी सुबह कूड़े के ढेरों से शुरू होती, शाम मां की दवाइयों और चूल्हे की चिंता में बीतती, और रात अक्सर आधे पेट के साथ कट जाती। लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो हर दिन उसे फिर से खड़ा कर देती थी। वह थी क्रिकेट। थकान के बावजूद, अपमान के बावजूद, वह खेल उसके भीतर कहीं गहरे बस चुका था। कई बार वह कबाड़ी की दुकान के बाहर थोड़ी देर के लिए रुक जाता, जहां एक कोने में रखा छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता रहता। स्क्रीन धुंधली होती, आवाज कभी साफ आती, कभी टूट जाती, लेकिन जैसे ही कोई बल्लेबाज बल्ला घुमाता, सूरज की सांसें थम सी जातीं। उसकी उंगलियां अपने आप हवा में बल्ला पकड़ लेतीं, जैसे वह खुद पिच पर खड़ा हो। उस पल उसे अपने हालात याद नहीं रहते,
न कूड़ा, न भूख, न लोग। एक दिन जब वह मैदान के पास कूड़ा बिन रहा था तो उसने देखा कि आज मैदान में अलग ही हलचल है। खबर फैल चुकी थी कि दो मोहल्लों के बीच बड़ा मैच होने वाला है। शाम होते होते मैदान के चारों तरफ भीड़ जमा होने लगी। बच्चे दौड़ते हुए आए, बुजुर्ग छाया में खड़े होकर चर्चा करने लगे और लड़के टीमों में बंटकर वार्म अप करने लगे। शोर, हंसी और तालियों से मैदान जीवित हो उठा। सूरज हमेशा की तरह थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा, किनारे से सब कुछ देखता हुआ। उसका मन भीतर ही भीतर उछल रहा था, लेकिन कदम वहीं जमे थे। तभी खेल शुरू होने से ठीक पहले एक खिलाड़ी जमीन पर बैठ गया। उसके पैर में चोट लग गई थी। टीम में अफरा तफरी मच गई। कोई बोला, अब क्या होगा? कोई कहने लगा, एक खिलाड़ी कम पड़ जाएगा। कप्तान इधर उधर देखने लगा। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में जैसे कुछ गूंजने लगा। वह पल, जिसका वह कभी नाम भी नहीं लेता था, अचानक सामने खड़ा था। उसने पहली बार अपनी जगह से आगे कदम बढ़ाया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे, मैं खेल सकता हूं। एक पल के लिए मैदान चुप हो गया। फिर ठहाकों की आवाज गूंज उठी। ये कूड़े वाला खेलेगा? इसके हाथ में बल्ला टिकेगा भी? देखो इसके कपड़े। सूरज कुछ नहीं बोला। उसने किसी की ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर बस सामने पिच पर टिक गई, वही मिट्टी, वही जगह जहां थोड़ी देर में कोई बल्लेबाज खड़ा होगा। लोग उसकी उम्र देख रहे थे, उसके फटे कपड़े, उसकी घिसी चप्पलें देख रहे थे, लेकिन सूरज किसी को नहीं देख रहा था। उसके भीतर कुछ शांत था। तभी एक लड़का झुंझलाकर बोला, अरे हट यहां से, टाइम खराब मत कर। सूरज धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही होगा। तभी कप्तान ने हाथ उठा दिया। वह अब तक चुप था। उसकी आंखें सूरज पर टिकी थीं, जैसे वह कुछ तौल रहा हो, डर, भरोसा, मजबूरी। मैच शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं, लेकिन कप्तान सोच में डूबा हुआ था। मैदान की हवा थमी हुई सी लग रही थी और सूरज वहीं खड़ा था, बिना कुछ कहे, उस फैसले का इंतजार करते हुए। तभी कप्तान ने सबकी बातें अनसुनी करते हुए साफ कहा, एक लड़का चाहिए, अगर कोई और नहीं है तो इसे ही खिला लेते हैं। ये सुनते ही मैदान में हलचल मच गई। कोई चौंक गया, कोई हंस पड़ा। पागल हो गया है क्या? ये पहली गेंद पर आउट हो जाएगा, मैच डुबो देगा। कप्तान ने बस इतना कहा, आउट हुआ तो हुआ, वैसे भी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उसी के लिए कहा जा रहा है। वह धीरे धीरे मैदान के अंदर उतरा। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, किसी ने हेलमेट की बात तक नहीं की। बस एक पुराना घिसा हुआ बल्ला उसके हाथ में थमा दिया गया। बल्ला उसके हाथों में थोड़ा भारी लगा, लेकिन उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। जैसे छोड़ दिया तो मौका भी हाथ से निकल जाएगा। कप्तान ने बिना देर किए सूरज को ओपनिंग में भेज दिया। भीड़ फिर ठहाके लगाने लगी, कूड़े वाला ओपनर। सूरज ने किसी की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे पिच की तरफ बढ़ गया। सामने गेंदबाज अपनी जगह पर खड़ा था, लंबा, ताकतवर और तेज। उसने रन अप लिया। सूरज के कानों में भीड़ का शोर था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ गेंद पर टिकी हुई थी। पहली गेंद आई और उसके पैरों के पास गिरी। सूरज घबरा गया। बल्ला चल ही नहीं पाया। डॉट बॉल। मैदान से फिर ताने उछले। सूरज ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर उछली। सूरज ने अनजाने में आंखें बंद कर लीं और बल्ला घुमा दिया। गेंद बल्ले के किनारे से लगी और धीरे धीरे स्लिप की तरफ बढ़ने लगी। सबकी सांस रुक गई। फील्डर आगे बढ़ा, लेकिन गेंद उसके हाथ तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गई। सूरज बच गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। अब तीसरी गेंद थी। सूरज ने आंखें खोलीं। उसी पल उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, झुग्गी, कोने में रखे खाली बर्तन, दवा की शीशी। उसने बल्ला और कसकर पकड़ लिया। गेंद आई। इस बार उसने आंख नहीं झपकाई। सूरज ने सीधा शॉट खेला। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकल गई और जमीन पर गिरते ही बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। 4 रन। कुछ पल के लिए पूरा मैदान जैसे थम गया। फिर अचानक शोर मच उठा, अरे ये तो मार रहा है। सूरज खुद भी हैरान था। उसने पहली बार इतने लोगों के सामने चौका मारा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी।
जैसे भीतर कुछ जाग उठा हो। अगली गेंद पर गेंदबाज गुस्से में था। उसने पूरी ताकत से गेंद फेंकी। सूरज से टाइमिंग चूक गई। बल्ला थोड़ा देर से चला। गेंद बल्ले से लगी और ऊपर उठकर सीधे मिड ऑफ की तरफ गई। पूरा मैदान सांस रोककर देखने लगा। फील्डर ने हाथ बढ़ाया, गेंद उसके हाथ से टकराई और नीचे गिर गई। कैच छूट गया। भीड़ में फिर शोर फैल गया। सूरज अभी भी वहीं खड़ा था पिच पर, उस जगह जहां कुछ देर पहले उसका होना भी किसी को मंजूर नहीं था। दूर से कप्तान की आवाज आई, डर मत, देख के खेल। सूरज ने हल्के से सिर हिला दिया। उसके हाथ अभी भी थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन मन पहले से ज्यादा शांत था। ओवर खत्म हुआ। स्कोरबोर्ड पर सूरज के नाम के आगे 4 रन लिखे थे, मगर असली बात रन नहीं थे। असली बात यह थी कि वह अब भी पिच पर खड़ा था, आउट नहीं हुआ था। भीड़ में कुछ लोग यह बात समझने लगे थे, भले ही जोर से कोई कुछ न कह रहा हो। अगली ही कुछ गेंदों में दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया। विकेट गिरते ही फिर हल्की सी हलचल हुई। नया बल्लेबाज आया। उसने सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, पुरानी चप्पलें, बिना पैड और बिना हेलमेट। फिर बोला, सिंपल खेलना। सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पिच की मिट्टी को देखता रहा, जैसे वहीं से उसे भरोसा मिल रहा हो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब सूरज को गेंद साफ दिखने लगी थी। उसकी आंखें गेंदबाज के हाथ से छूटती गेंद के पीछे पीछे जाने लगीं। बल्ला अब डर से नहीं, समझ से चल रहा था। कभी हल्का सा पुश और सिंगल, कभी गैप में गेंद डालकर 2 रन। हर रन के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और बढ़ता गया। भीड़ का मजाक कम होने लगा। तानों की जगह अब खामोशी थी, लोग ध्यान से देखने लगे थे। तीसरे ओवर में एक गेंद थोड़ी बाहर आई। सूरज ने बिना जोर लगाए कट शॉट खेला। गेंद तेजी से फील्डर के पास से निकलती हुई बाउंड्री की तरफ चली गई। 4 रन। कुछ लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। किसी ने कहा, यह लड़का ठीक खेल रहा है। सूरज ने कुछ नहीं सुना। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आउट मत होना। वह हर गेंद को इज्जत दे रहा था। कोई हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस जितना जरूरी हो उतना ही। 5 ओवर बीत चुके थे। सूरज 28 रन पर था। पूरी टीम हैरान थी। कप्तान खुद चलकर उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तू पहले कहां था? सूरज ने नजर उठाई, फिर हल्की आवाज में कहा, मैदान के बाहर। कप्तान कुछ पल उसे देखता रहा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तभी अचानक एक गलतफहमी हो गई। सूरज के साथी ने रन के लिए आवाज दी, फिर रुक गया। गेंद सीधी विकेट पर गई। रन आउट। भीड़ में शोर मच गया। अब सूरज अकेला खड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, डगआउट में बैठे चेहरे, जिनमें भरोसे से ज्यादा चिंता थी। टीम के बाकी बल्लेबाज ज्यादा मजबूत नहीं थे। अब जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर आ चुकी थी। एक एक करके विकेट गिरते जा रहे थे। दूसरे छोर पर खड़ा सूरज सब देख रहा था। हर आउट के साथ उसका दिल थोड़ा और भारी होता जा रहा था। उसे अब साफ समझ आ गया था, अगर वह आउट हो गया तो यहीं सब खत्म। अब सिर्फ 3 ओवर बचे थे और जीत के लिए 35 रन चाहिए थे। सूरज स्ट्राइक पर था। मैदान में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, अब बिल्कुल चुप थे। सबकी नजर एक ही जगह टिकी थी, सूरज पर। उसने गहरी सांस ली। पल भर के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई बिना बोले कुछ मांग रहा हो। फिर उसने बल्ला दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मिट्टी की पिच, हाथ में पुराना बल्ला, दिल में डर भी था और हिम्मत भी। गेंदबाज रनअप लेने लगा। सूरज ने खुद से कहा, डरना नहीं, बस देख के खेलना है। पहली गेंद यॉर्कर थी। सूरज ने तुरंत बल्ला नीचे किया। गेंद सीधे उसके पैरों से टकराई और पास ही गिर गई। कोई रन नहीं। एक पल को उसे लगा जैसे सांस वापस आ गई हो। उसने राहत की हल्की सी सांस ली। दूसरी गेंद थोड़ी छोटी थी। सूरज पीछे हटा और कट लगाया। गेंद तेजी से थर्ड मैन की तरफ गई। फील्डर दौड़ा, गेंद उठाई। 2 रन। भीड़ से पहली बार हल्की सी आवाज निकली। सूरज ने बिना कुछ सोचे स्ट्राइक बदल ली, फिर अगली गेंद के लिए तैयार हो गया। तीसरी गेंद पर गेंदबाज और तेज हो गया। सूरज ने शॉट खेलने में थोड़ा देर कर दी। गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप की तरफ उछली। एक पल के लिए पूरा मैदान जैसे थम गया। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। सूरज फिर बच गया।
उसने पल भर के लिए आंखें बंद कर लीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में आवाज सुनाई दे रही थी। गेंदबाज अब साफ गुस्से में था। वह रनअप लेकर और जोर से आया। चौथी गेंद, फुल टॉस। सूरज ने इस बार नहीं सोचा। उसने पूरी ताकत से शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगते ही हवा में उठी और सीधे मिड विकेट के ऊपर से निकल गई। कुछ पल के लिए सबकी निगाहें गेंद के पीछे चली गईं। गेंद जमीन पर गिरी और बाउंड्री की तरफ लुढ़कने लगी। फील्डर दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 4 रन। मैदान में अचानक शोर फूट पड़ा। पहली बार भीड़ में से किसी की आवाज जोर से निकली, शाबाश। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई खुशी नहीं आने दी। उसे पता था अभी बहुत कुछ बाकी है। 3 ओवर में अब 29 रन चाहिए थे और वह पिच पर बिल्कुल अकेला खड़ा था। दूसरे छोर पर कोई टिक नहीं पा रहा था। जो भी नया बल्लेबाज आता 2-3 गेंद में आउट होकर वापस लौट जाता। सूरज पिच के बीच खड़ा सब देख रहा था। हर विकेट के साथ उसके सीने में कुछ कसता जा रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने तुरंत सिर झटका। अभी रोने का समय नहीं है। अगला ओवर शुरू हुआ। सूरज ने पहली ही गेंद पर हल्का सा शॉट खेला और सिंगल ले लिया। नया बल्लेबाज आया। दूसरी गेंद आउट। सूरज फिर स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद आई। सूरज ने टाइम लेकर खेला। गेंद बाउंड्री की तरफ। 4 रन। चौथी गेंद पर उसने कोई जोखिम नहीं लिया। डॉट। पांचवीं गेंद थोड़ी बाहर आई। सूरज ने उसे कट दिया। फिर 4 रन। छठी गेंद पर उसने सिंगल लेकर ओवर खत्म कर दिया। अब 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। मैदान में हलचल बढ़ने लगी। भीड़ अब अपनी जगह पर बैठी नहीं थी। लोग खड़े हो चुके थे। कुछ आवाजें उठने लगीं, सूरज, सूरज। उसे अजीब लग रहा था। जिन लोगों ने कभी उसे कूड़े वाला कहकर बुलाया था, आज वही उसका नाम ले रहे थे। सूरज ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने बस बल्ले की पकड़ और कस ली। आखिरी 2 ओवर में पहला ओवर खत्म हुआ। अब आखिरी ओवर बचा था। पहली गेंद सूरज ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेला। गेंद हवा में गई, जमीन पर गिरी और बाउंड्री के पार चली गई। 4 रन। अब 12 रन चाहिए थे। भीड़ से जोर का शोर उठा। दूसरी गेंद धीमी थी। सूरज ने खुद को रोका, समय लिया और गैप में खेला। 2 रन। अब 10 रन। तीसरी गेंद, इस बार उसने पूरा बल्ला घुमाया। गेंद फील्डर के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंची। 4 रन। अब 6 रन चाहिए थे और 3 गेंद बाकी थीं। सूरज की सांसें तेज हो गई थीं। उसने बल्ले को जमीन पर टिकाया और पल भर के लिए मिट्टी को देखा, वही मिट्टी जिस पर वह कभी बाहर खड़ा होकर खेल देखा करता था। चौथी गेंद तेज आई। सूरज चूक गया। डॉट बॉल। भीड़ से एक साथ आह की आवाज निकली। अब 2 गेंद में 6 रन। पांचवीं गेंद। सूरज ने आगे बढ़कर खेला। गेंद हवा में उठी, सीधे डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर पीछे दौड़ा। पूरा मैदान सांस रोके खड़ा था। गेंद उसके हाथों में आई और फिसल गई। गेंद जमीन पर गिरी और बाउंड्री पार कर गई। 4 रन। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। एक गेंद बाकी थी और पूरा मैदान खड़ा था। कोई बैठा नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था। गेंदबाज पसीने से तर था और उसकी सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। सूरज ने बल्ला कसकर पकड़ा, गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस इतना ही। गेंद आई। उसने कोई बड़ा शॉट नहीं खेला। बल्ला नीचे लगाया, गेंद सामने गिरी। वह पूरी ताकत से दौड़ा, 1 रन लिया और बिना रुके दूसरे रन के लिए पलटा। थ्रो स्टंप्स की तरफ आया। तब तक सूरज फिसलता हुआ क्रीज के अंदर पहुंच गया। अंपायर ने दोनों हाथ फैला दिए। सेफ। मैच जीत लिया गया। कुछ सेकंड तक मैदान बिल्कुल शांत रहा, जैसे किसी को यकीन ही न हो। फिर अचानक तालियों, चिल्लाहट और शोर से पूरा मैदान गूंज उठा। लोग मैदान की तरफ दौड़ पड़े। सूरज वहीं पिच पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मां, देखो मैंने कर दिखाया। भीड़ के बीच एक आदमी चुपचाप यह सब देख रहा था। साफ कपड़े, कलाई में महंगी घड़ी और गंभीर चेहरा। उसकी नजर अभय से हट नहीं रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, यह लड़का साधारण नहीं है। कुछ देर बाद जब शोर थोड़ा थमा तो सूरज मैदान के एक कोने में बैठा था। कपड़े मिट्टी से भरे थे, हाथ में वही पुराना बल्ला था। आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर कहीं आग जल रही थी। तभी वही आदमी उसके सामने आकर रुका और पूछा, तुम ही सूरज हो?
सूरज ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, जी साहब। आदमी ने मैदान की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले सूरज ने अकेले दम पर मैच जिताया था। फिर वह आदमी बोला, मेरा नाम समर राठौर है। सूरज चुप रहा। समर राठौर ने कहा, 3 महीने बाद एक बहुत बड़ा मैच है, 2 बड़ी टीमों के बीच। उस मैच की कीमत 100 करोड़ की है। सूरज कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ गया कि यह बहुत बड़ी बात है। समर राठौर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू मेरी टीम से खेलेगा और तेरी वजह से मेरी टीम जीत गई तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। सूरज को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने कहा, साहब, मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। समर राठौर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पैसे से पहले मुझे तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर आग है। उस पल पहली बार सूरज ने किसी बड़े आदमी की आंखों में मजाक नहीं बल्कि भरोसा देखा। उसने बिना हिचक कहा, मैं खेलूंगा साहब। अगले ही दिन सूरज को शहर ले जाया गया। पहली बार उसने बस की खिड़की से ऊंची इमारतें देखीं। पहली बार नए कपड़े पहने। पहली बार अपने नाम का बैग देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है। उसके लिए एक कोच रखा गया। नाम था रणबीर सर। पहले ही दिन उन्होंने सूरज की आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में कहा कि अगर रोने का शौक है तो अभी लौट जा, यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। इसके बाद सूरज की जिंदगी का हर दिन एक ही नियम में बंध गया। सुबह 4 बजे उठना, अंधेरे में दौड़ लगाना, शरीर से पसीना निकालना, फिर नेट प्रैक्टिस, फिटनेस ड्रिल, घंटों शॉट्स की प्रैक्टिस। शुरू शुरू में उसके हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए। कई रातें ऐसी आईं जब बदन दर्द से टूट रहा था और मां की याद आंखों को भिगो देती थी। लेकिन सूरज दांत भींचकर चुपचाप सो जाता, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहां टूटा तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। 3 महीने यूं ही बीत गए और फिर एक दिन वह सपना सामने था। मुंबई, बड़ा स्टेडियम, तेज रोशनी, चारों तरफ कैमरे, लाखों लोगों का शोर। सूरज का दिल कांप रहा था। तभी उसके पास वही आदमी आया जिसने उसे मौका दिया था। नाम था समर राठौर। उसने कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद है तूने क्या कहा था? सूरज ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मैच शुरू हुआ। सूरज की टीम दबाव में आ गई। विकेट गिरते चले गए। एक एक करके साथी पवेलियन लौटते गए। लेकिन सूरज क्रीज पर डटा रहा। वह जल्दबाजी में नहीं था, धीरे धीरे रन बनाता रहा, हर गेंद को इज्जत देता रहा। फिर आखिरी ओवर आया। स्कोरबोर्ड पर लिखा था 3 गेंद, 18 रन चाहिए। सूरज स्ट्राइक पर था। पूरा स्टेडियम खड़ा था। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। सूरज ने आंखें बंद कीं और उसे मां का चेहरा दिखा। कच्चा घर, भूखा बचपन, मिट्टी का वही मैदान जहां से सब शुरू हुआ था। उसने खुद से कहा, डरना नहीं। गेंदबाज रनअप लेने लगा। पहली गेंद तेज थी। सूरज आगे बढ़ा और पूरी ताकत से मारा गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई। अब 2 गेंद में 12 रन। दूसरी गेंद धीमी थी। सूरज ने घुटना मोड़ा और झुककर शॉट खेला। गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकल गई। अब एक गेंद में 6 रन। पूरा स्टेडियम सांस रोके खड़ा था। तीसरी गेंद फुल टॉस थी। सूरज ने अपनी सारी ताकत, सारा दर्द, सारी भूख उस एक शॉट में डाल दी। गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई। मैच खत्म। टीम जीत गई। सूरज वहीं पिच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समर राठौर दौड़ते हुए आए और उसे गले लगाकर बोले, तूने अपना वादा निभा दिया। स्टेज पर सूरज को बुलाया गया। माइक हाथ में लेकर समर ने कहा, इस बच्चे ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। तालियों से स्टेडियम गूंज उठा। फिर सूरज के हाथ में 1 करोड़ का चेक दिया गया। सूरज ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, साहब, मैं अपनी मां के लिए एक पक्का घर बनाऊंगा। मैच खत्म होने के बाद जब स्टेडियम का शोर धीरे धीरे थमने लगा और रोशनियां हल्की होने लगीं, तब उसी मंच पर खड़े होकर समर राठौर ने माइक लिया और सूरज की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना, यह जीत यहीं खत्म नहीं होती। मैं तेरे लिए एक क्रिकेट अकादमी बनवाऊंगा ताकि तेरे जैसे और बच्चे कभी मैदान के बाहर खड़े होकर सिर्फ सपना न देखें। सूरज कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके संघर्ष को सिर्फ सराहा ही नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी ली थी। मैच जीतने के कुछ ही दिनों बाद सूरज सबसे पहले अपनी मां को शहर के एक अच्छे अस्पताल लेकर गया। पूरी जांच हुई, इलाज लंबा चला, दवाइयां बदली गईं और हर दिन सूरज अस्पताल के गलियारों में बैठकर बस यही दुआ करता रहा
कि उसकी मेहनत का सबसे पहला फल उसकी मां को मिले। धीरे धीरे मां की हालत सुधरने लगी। जिस मां को कभी उठकर बैठने में भी तकलीफ होती थी, वही मां एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब सूरज ने पहली बार मां को मुस्कुराते हुए देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना वादा निभा दिया था। कुछ समय बाद सूरज ने अपनी मां के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। जहां कभी टीन की खड़खड़ाती छत थी, वहां अब मजबूत छत थी। जहां कभी कच्ची दीवारों से हवा और बारिश अंदर आ जाती थी, वहां अब पक्की दीवारें थीं। घर छोटा था, लेकिन उसमें सुकून बहुत था। मां ने उस घर में कदम रखते ही सूरज के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। सूरज चुप रहा, क्योंकि कुछ एहसास शब्दों से बड़े होते हैं। लेकिन सूरज सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। उसी बस्ती में, उसी मिट्टी के मैदान पर, जहां कभी लोग उसे कूड़े वाला कहकर बुलाते थे, उसने गरीब बच्चों को क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया। वही मैदान, वही मिट्टी, बस नजर बदल गई थी। आज वही बच्चे उसे पुकारते हैं, कोच सूरज। जो नाम कभी तानों में लिया जाता था, आज वही नाम सम्मान बन गया था। सूरज बड़ा खिलाड़ी बना, नाम हुआ, पहचान मिली, लेकिन दिल से वह आज भी वही सादा लड़का रहा। एक दिन एक बच्चे ने उससे पूछा, भैया, आप इतने बड़े खिलाड़ी बनकर भी हमारे साथ क्यों रहते हो? सूरज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं भी कभी ठीक तुम्हारी ही जगह खड़ा था, मैदान के बाहर। साल बीतते गए। सूरज ने खूब खेला, खूब संघर्ष किया, और एक दिन उसने चुपचाप बल्ला रख दिया। वह बच्चों के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, डर, भूख और हालात से लड़ता हुआ। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। उस दिन सूरज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा, वह सैकड़ों बच्चों का सपना बन गया। आज सूरज एक कोच है, एक राह दिखाने वाला है, और उन सभी बच्चों की उम्मीद है जो हालात से हार मानने वाले थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बस यही सीख मिलती है, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अपने सपनों पर भरोसा रखो, एक दिन दुनिया खुद सलाम करेगी। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई और सूरज आज भी मैदान के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हो। दोस्तों, आज की यह स्टोरी यही समाप्त होती। धन्यवाद।